गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे तुम वहां क्यों खड़ी हो? आओ बैठो ना। जी सर। और बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सर मेरा नाम मेघा है। अच्छा, और वैसे क्या क्या एक्सपीरियंस है तुम्हें? सर एक्सपीरियंस तो मुझे कुछ भी नहीं है, एक्चुअली मैं फ्रेशर हूँ और मैंने बस थिएटर किया हुआ है। फ्रेशर हो? मगर तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुमने शायद बॉलीवुड में और टीवी शोज, वेब सीरीज इन सब में काम किया होगा। एक्चुअली क्या है ना सर, मैंने अपना फिगर इतना मेंटेन किया हुआ है ना कि मेरे फिगर को देख के मुझे हर कोई ऐसे ही जज करता है, लेकिन मैं फ्रेशर हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। देखो, जैसा प्रोजेक्ट हमने सोचा हुआ है उसके लिए हमें तुम्हारे जैसे आर्टिस्ट की जरूरत थी जो बोल्ड हो और ऊपर से कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि अब आगे जाकर तुम्हें बड़े बड़े आर्टिस्ट से, बड़े बड़े एक्टर से, एक्ट्रेस से, इन सब से मिलना है, तो फिर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। सर कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर इतना है कि मैं हर किसी से मिल सकती हूँ। कॉन्फिडेंस की बात छोड़िए, आपको जो प्रोजेक्ट करना है वो मेरे साथ कर लीजिए और मुझे फिक्स कर लीजिए, क्योंकि ना मैं बहुत जगह ठोकरें खा चुकी हूँ और ठोकर खा के मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया है। कोई बात नहीं, तुम्हें तो मैं फिक्स कर लूँगा। वैसे एक बात बताओ जी। कि अगर तुम्हें ऑडिशन के लिए बोले तो तुम क्या अभी ऑडिशन दे सकती हो? अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, मैं यहाँ आई किस लिए थी? ऑडिशन देने के लिए तो आई थी, और जाहिर सी बात है आप मेरा ऑडिशन लोगे तो मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट है। वो तो बिल्कुल है, आखिरकार एक प्रोड्यूसर में और एक एक्ट्रेस में अगर कनेक्शन बना रहे तो और क्या चाहिए। सही बात है। चलो ऐसा करते हैं, मैंने जो प्रोजेक्ट सोचा हुआ है वो मेरी पिक्चर का मेन प्रोजेक्ट है, जिसमें मैंने अपनी जी जान पैसा क्रू सब लगा रखा है। तो अगर तुम चाहो तो तुम्हें मैं उस पिक्चर का मेन सीन, उसका लीड बना सकता हूँ। सर मैं चाहूँ क्या, मैं तो ऑलरेडी घर से पूरी तैयारी के साथ आई थी कि मैं जाऊँगी और मैं जाते के साथ ही सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हर किसी के पास मेरे जैसा फिगर नहीं होता ना। और वैसे भी आजकल के लोगों को चाहिए क्या, एक स्लिम और एक हॉट एंड सेक्सी गर्ल, जो कि मेरे अंदर ये तीनों खूबियाँ हैं। बिल्कुल, वो तो है। तो अब ऐसा करते हैं, रूम में चलते हैं और वहाँ चलकर तुम्हारा ऑडिशन भी ले लेंगे और वहीं पे डील भी क्लोज कर लेंगे। सर ऑडिशन तो लेंगे, मैं क्या कह रही थी कि रूम में जाना जरूरी है क्या? यहीं ले लीजिए ना, देखिए ना यहाँ पे सब कुछ सेटअप भी है और ओके भी है, और मैं एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हूँ और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है ना, जो आपको सीन मेरे से क्रिएट करवाना है रूम के अंदर, वो वाला सीन मैं यहाँ पे भी क्रिएट कर सकती हूँ। अरे नहीं, असल में बात पता है क्या है, एक तो यहाँ पर शोर बहुत है और दूसरी चीज़ यहाँ पर ना हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो कोई कुछ देख ले, क्योंकि एक्टिंग में तुम्हें पता है हर किसी के साथ हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता, इसीलिए रूम में ये बात सिर्फ तुम्हारे मेरे बीच रहेगी। ओके, मुझे लग रहा है कि आप रूम में जाने के लिए कुछ ज़्यादा ही उतावले हो रहे हैं, तभी आपने 4-5 बार एक ही बात मेरे को बता दी। सर मेरे को सुना ही आता है और मैं आपकी बातें कोई इग्नोर नहीं कर रही हूँ। रही रूम की बात, तो फिर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं तो चाहती हूँ कि मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो करके जाऊँ। वो काम तो ज़रूर होगा, अब तुम चाहो तो हम अभी चल सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं सर, चलिए। चल। हाँ बैठो। वाओ सर, नाइस रूम, लेकिन आपने इस रूम को उस तरीके से डेकोरेट नहीं कर रखा जिस तरीके से ऑडिशन के रूम डेकोरेट होते हैं। अरे यार क्या करें, जो ये वाला रूम है ना, ये मेरा एक तरीके से पर्सनल रूम है। यहाँ पर कोई मेरी परमिशन के बिना नहीं आता है ना ही जाता है। नाइस। अच्छा हुआ आपने मुझे ये बात बता दी, ये मेरी इंफॉर्मेशन के लिए और अच्छी बात है। अब सर बताइए कि मुझे कौन सा सीन क्रिएट करना था, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सीन क्रिएट करने के लिए। अरे एक्साइटेड हो, मैं जानता हूँ, मगर तुम पहले मुझे ये बताओ कि इस लाइन में तुम आई हो, तो इस लाइन में ये कैसे तुम्हें पता कि कॉम्प्रोमाइज़ करे बिना कुछ नहीं हो पाता? सर एक्सपीरियंस तो मुझे बहुत है, क्योंकि आजकल आपको पता है इस लाइन में नहीं, कहीं पे भी जॉब के लिए भी जाओगे ना इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ पे भी यही सब रिक्वायरमेंट होती है। और सर मैं ठहरी एक मिडिल क्लास फैमिली की, मेरा फिगर देख के मुझे हर कोई जज करने की कोशिश करता है और सोचता है कि ये लड़की ओपन माइंडेड है तो ये जल्दी से हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो बात तो सच है, मगर कर भी क्या सकते हैं, चाहे गंदा है मगर धंधा है। सर आप
बहुत देर हो गई है और मुझे ये भी देखना है कि आप मेरे को सिलेक्ट कर रहे हो कि नहीं। अगर आप मुझे सिलेक्ट नहीं करोगे तो मैंने ना दूसरी जगह की अपॉइंटमेंट पहले से ही ले रखी थी। मेरा एक दूसरी जगह भी अरे, ऑडिशन है। शांत रहो, तुम्हें यहाँ पर परमानेंट रखूंगा और अपने साथ ही रखूंगा। तुम्हें कहीं और ऑडिशन देने की, कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो तुम ऐसा करो, एक बार मेरे लिए बस खड़ी हो जाओ, ताकि मैं तुम्हें देख पाऊँ कि तुम फिगर में हो कैसी। जी सर, बिल्कुल 1 सेकेंड में खड़ी जाती हूँ। ये लीजिए सर, देख लीजिए मुझे, हूँ ना बिल्कुल हॉट एंड सेक्सी लेडी। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। तो चलो एक शुरुआत करते हैं, क्यों ना किससे शुरुआत करी जाए? किससे? जी सर। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तू जानती भी है इसका अंजाम क्या हो सकता है? अच्छा, तो अब मुझे तेरे बारे में जानना भी पड़ेगा कि मैंने किसके ऊपर हाथ उठाया है। शायद तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। और तूने जितनी भी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है ना, उन सबकी जिंदगी तुझे बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। तूने ना अपनी जिंदगी में काम तो बहुत अच्छे किए, लेकिन कुछ काम ना गलत भी किए। इंसान को पैसा उतना ही कमाना चाहिए जितना उसके पास अच्छा लगे। ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ना तुम लोग अपनी जिंदगी खराब कर लेते हो। तुझे मेरी बातें ना अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी देर में तेरे को सब कुछ पता चल जाएगा कि तूने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की, उनको यहाँ लेकर आया ऑडिशन के बहाने, इस बिस्तर पे तू उनके साथ हम बिस्तर हुआ और फिर उनके पेट पे लात मार के उन्हें यहाँ से बाहर भगा दिया। वाओ, तेरे जैसा इंसान मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। देख, ये ना तूने बहुत गलत किया। तेरे को यहाँ से बाहर जाना मुश्किल कर सकता हूँ मैं, और तेरे पूरे करियर पर 1 सेकंड के अंदर एंड कर सकता हूँ। क्या कहा तुमने कि तुम मेरे करियर का एंड कर दोगे? अरे बेवकूफ, एंड तो मैं तेरे करियर का करूंगी। शायद तुझे पता नहीं है कि एंड तो तेरा बहुत देर पहले ही हो गया था, लेकिन तेरी इंफॉर्मेशन के लिए ना अब मुझे तेरे को बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। और सच बताना ना इंसान के लिए जरूरी होता है, क्योंकि जब तक तू हवा में उड़ता रहेगा, जब तक मैं तुझे सच नहीं बता दूंगी कि मैं हूँ कौन। और वैसे भी एंड तो मैं तेरा करके ऑलरेडी आ चुकी हूँ। मैं इस एरिया की ना पुलिस इंचार्ज हूँ, जो तेरी जिंदगी तबाह करने के लिए आई हूँ। तुम पुलिस वाली हो? जी हाँ। देखो, ये जो भी हुआ, इस बात को यहीं रफा दफा कर दो। इस बात को ज्यादा मत खींचो। अरे मुझे बंद करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या बनेगा उन सब का? अच्छा, तो तुझे अब मैं बिकाऊ भी लग रही हूँ? मैं ना बिकाऊ नहीं हूँ और पुलिस वालों की तरह। और तुझे पता है, मैं ना एक बहुत ईमानदार पुलिस अफसर हूँ। अब ना तेरे साथ जो लेन देन की बातें करनी है ना, वो पुलिस स्टेशन में जाके होगी। तेरे लिए बाहर मेरा स्टाफ खड़ा है चप्पलों की माला लेके। चलिए, आपका स्वागत करती हूँ। अरे मगर तेरे को मैं बताती हूँ।